आइए हम लोग ध्यान से सुने और समझें कि क्रिया योग का लक्ष्य है एकता। एकता का मतलब है कि जो दो दिखाई पड़ते हैं, अनुभव होता है कि दो हैं या अधिक हैं, ये अनुभव करना कि दो नहीं है, एक ही दो तरह से प्रकट हो रहे हैं, एक ही अनेक रूपों में है। ये है, इसी को कहते हैं सच्चा ज्ञान। इस सच्चे ज्ञान को हम एक शब्द से जानते हैं जिसको कहते हैं योग। चूँकि योग की क्रियाएं गलत तरह से फैलाई गई, इसे लोग योग भूल गए। वास्तविक योग क्या है? शीर्षासन योग नहीं है, पश्चिमोत्तान, हल आसन, सूर्य नमस्कार, ये सब योग में नहीं आता है। जो कपालभाति, भस्त्रिका, ये सारी चीज़ें हैं, श्वास की क्रियाएं योग में नहीं आती हैं। महर्षि पतंजलि ने कहीं भी नहीं लिखा है, न श्रीमद् भगवद गीता में है, न रामचरितमानस में है, न कबीर की वाणी में है, न तो नानक देव जी, न संत रविदास, और बाइबल में भी नहीं, किसी भी शिक्षा में नहीं है वो। कि योग क्या है? जीवन का लक्ष्य है। योग है दूरी की शून्यता। जो दिखाई पड़ता दो नहीं है, एक का ही वो दो रूप है। जो दिखाई पड़ता है अनगिनत नहीं है, एक ही है, अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। इसी की अनुभूति करने के लिए ये स्वरूप बना है, सिर से पैर की अंगुली तक, जिसमें जड़, जिसे सिर कहते हैं ऊपर, बाकी शाखाएं नीचे। पेड़ में जड़ नीचे, शाखाएं ऊपर। ये पेड़ का उल्टा, वृक्ष का उल्टा। अब आइए हम देखते हैं कि ईसाई धर्म है क्या? ईसाई धर्म को हम क्रिश्चियनिटी कहते हैं। ईसाई धर्म क्या है? जो क्रिश्चियनिटी है। ईसाई धर्म का एक ही है कि जब पूरब में तारा होगा तो हम क्राइस्ट जन्म लिए, ये पता चलेगा। कौन उनको ढूंढेगा? 3 वाइज मैन, 3 बुद्धिमान लोग ढूंढेंगे। तो बुद्धिमान में ये नहीं है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, महिला या पुरुष, बुद्धिमान कोई भी हो सकता है। यहाँ मेन का मतलब मैस्कुलिन नहीं, मेन का मतलब है आदमी। वो 3 व्यक्ति वो ढूंढेंगे जब निकलेगा तारा पूरब में। जब तारा पूरब में निकलेगा तब क्राइस्ट का जन्म होगा। क्राइस्ट क्या है? क्राइस्ट कहते हैं निराकार शक्ति को। जो निराकार सर्वव्यापी शक्ति, उसको क्राइस्ट कहते हैं, और इसी को भगवान कहते हैं, जीसस क्राइस्ट। जब इसको कहेंगे हम हिंदी में बोलचाल की भाषा में, तो कहेंगे भगवान जीसस, कहेंगे राम क्राइस्ट, भगवान राम। तो क्राइस्ट का मतलब कि जो निराकार शक्ति है, सर्वव्यापी है, ये दृश्य रूप में प्रकट होगी। कब और कैसे पहचानेंगे? जब पूरब में तारा होगा। तो पूरब कहाँ है? हम कहते हैं कि सूरज जहाँ निकलता है पूरब वो है। तो बताइए, अंधे के लिए भी तो पूरब होगा। जिसके पास आंखें नहीं है, सूरज निकलता पूरब में, किसी ने बता दिया, कैसे मानेगा वो? तो इसका मतलब कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को जो हम देख सके, हम अंधे हो तब भी, बहरे हो तब भी, लूले लंगड़े हो तब भी, हम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को देख ले, तो वो है वास्तविक पूरब। तो ये देखा गया जब हम शांति को, ज्ञान को, शक्ति को, अतीत को, वर्तमान को, भविष्य को हम अपने अंदर खोजते हैं, तब क्या पता चलता है? जब अपने अंदर खोजते हैं तो पता चलता है कि एक तारा दिखाई पड़ता है। तारा क्या है? जिसमें 5 भुजाएं हैं, ये दिखाई पड़ता है।
और ये प्रकाश से पूरा भरा है। ये सब के सब ये प्रकाशमय है। ये ये देखिए, अपनी पूरी शरीर देखिए, सिर, 2 हाथ, 2 पैर। जब अपने में एकाग्र होते हैं का पता चला कि कोई सही लिख ही नहीं सकता है। आप जो चीज़ अनुभूति करते हैं लिखिए, लिख नहीं पाएंगे। तो जो लिखा हुआ ज्ञान है ये अधूरा ज्ञान है। तो हमें सच्चे ज्ञान की अनुभूति पाने के लिए अपने में एकाग्र होना पड़ता है। अपने में एकाग्र होते होते पता चला कि ज्ञान मिल गया। क्या ज्ञान मिला? कि सिर से पैर की उंगली तक ये सर्वज्ञ तत्व का साकार रूप है। ये सर्वज्ञ तत्व कहते 3 प्रकार का ज्ञान। निर्माण का, जिसे ब्रह्मा का ज्ञान कहते हैं, सुरक्षा का, जिसे विष्णु का ज्ञान कहते हैं, और परिवर्तन का, जिसे हम शिव का ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान को सर्वज्ञ तत्व कहते हैं। और वो ज्ञान जहाँ से तीनों ज्ञान प्रकट हुए, वो भी कि जिसे हम क्राइस्ट कहते हैं, ये वो ज्ञान है जहाँ से ये 3 प्रकार के ज्ञान प्रकट होते हैं। निर्माण का ज्ञान, जिसे हम ब्रह्मा का ज्ञान कहते हैं, सुरक्षा का ज्ञान विष्णु का ज्ञान, और परिवर्तन का ज्ञान शिव का ज्ञान। ये तीनों ज्ञान यहाँ से प्रकट हुए। तो जब हम पूरब में देखेंगे, पता चला कि क्राइस्ट का जन्म हुआ, यानी क्राइस्ट अब प्रकट हो गए साकार रूप में। जन्म होना क्या है? कब नामकरण होगा, साकार रूप में प्रकट होगा। तो कैसे पता चलेगा? बस अंदर में एकाग्रता बढ़ाते जाइए, अपने स्वरूप में एकाग्र होते जाइए, स्वरूप की अनुभूति को स्वीकार करते जाइए। ये स्वरूप है क्या? ये इसको मान लीजिए। न समझ में आए तब भी मान लीजिए कि सभी रचनाएं परब्रह्म से उसी तरह से प्रकट हुई है जैसे समुद्र से लहर प्रकट होती है। चलो मान लिया। सिर से पैर की उंगली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाए। अच्छी तरह से एकाग्रता बढ़ाते गए, एकाग्रता बढ़ाते गए। जब एकाग्रता बढ़ाते गए तब पता चला कि ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? जिसे हाड़ मांस कहते थे, जिसे हाथ पैर कहते थे, कोशिकाएं कहते थे, अणु परमाणु कहते थे, ये तो ज्ञान है। ये तो ये जो 5 पंचभुजी आकृति है, तो उसको हम प्रकाश से संबोधित करने लगे। प्रकाश है ज्ञान का रूप, इसलिए इसको तारा कहा गया। तो अपने में एकाग्र होने पर अगर हमें ज्ञान मिला तो इसका मतलब अपने अंदर की दिशा को पूरब कहते हैं, क्योंकि ज्ञान पूरब से आता है। तब क्या पता चला कि क्राइस्ट का जन्म हुआ। क्राइस्ट का जन्म कैसे हुआ? पहले कहते थे हाड़ मांस है, अणु परमाणु है, कोशिकाएं हैं। अब पता चला नहीं, ये सर्वज्ञ तत्व का ये साकार रूप है। अब पता चला कि निराकार परब्रह्म इस रूप में प्रकट हो गए हैं। इसी को जब हम सिद्ध करते हैं तब पता चला कि वो ज्ञान 7 प्रकार से प्रकट हो रहा है। तो जो बाइबल में 7 स्टार्स ये है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां, 6ठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो किसी में एकाग्र हो जाइए, वही ज्ञान होता है कि निराकार परब्रह्म इस रूप में प्रकट हो रहे हैं। और 7 तरह से अनुभूतियाँ होती हैं वही चीज़। इसी को कहते हैं बाइबल में 7 स्टार्स, 7 प्रकार के तारे। और जब ज्ञान पूरी तरह से प्रकट नहीं होता, टिमटिमाता है, तो उसे कहते हैं 7 कैंडल्स। यही तारा कैंडल्स के रूप में, दिया के रूप में, मोमबत्ती के रूप में। और इसी क्षेत्र को जहाँ ज्ञान प्रकट होता है, इसी को चर्च कहते हैं, 7 चर्चेज। यही है बाइबल। बाइबल का लक्ष्य क्या है? योग की अनुभूति। योग का मतलब शीर्षासन नहीं, सूर्य नमस्कार नहीं, हलासन सर्वांग आसन नहीं। योग का मतलब नाक दबा करके श्वास लेना छोड़ना नहीं, कपालभाति भस्त्रिका नहीं। योग का अर्थ है दूरी की शून्यता।
जो लगता है कि हम दो दो हैं, ये गलत है। एक ही तत्व दो में प्रकट हो रहा है, तो हमारे आपके बीच में दूरी शून्य हो गई। ऐसे वर्तमान अतीत, वर्तमान भविष्य के बीच में दूरी की शून्यता, तो ये है बाइबल, यही है क्रिश्चियनिटी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, ये क्या है? सनातन का अर्थ है कि जो हम पहले थे कभी और आज हैं और आगे भी रहेंगे, ये तो सिद्ध हो गया। जो पानी पीते हैं आज ये है, ये पहले भी था, आगे भी रहेगा। इसका मतलब कि जल ये इटर्नल एलिमेंट है, शाश्वत तत्व है, सनातन है। ये सनातन का अर्थ क्या है कि जो कभी मरे ना। अब बाइबल में क्या है कि हम ज्ञान रूप है, ज्ञान मरता नहीं है। सिर से पैर की अंगुली तक ज्ञान का साकार रूप है, इसका रूप बदल जाएगा, इसका विनाश संभव नहीं है। यही तो सनातन धर्म भी है। सनातन धर्म है कि कोई चीज़ मरती नहीं है, सब चीज़ें अमर है, मृत्युलोक नहीं है। दोनों पैर, हाथ, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, ये जितनी प्रकार की अनुभूतियाँ हैं, ये सब पहले भी था, ये तत्व आज भी है, आगे भी रहेगा। इस चीज़ को अनुभव जब करेंगे तो पता चला कि हम जुड़ गए हैं। किससे जुड़ गए? सच से। सच से जुड़ने को ही योग की अवस्था कहते हैं। हम सच्चाई से जुड़ गए, हम कि सिर से पैर की अंगुली तक ये सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ज्ञान का साकार रूप है। यही तो बाइबल भी कहता है, यही सनातन धर्म भी कहता है, यही हिंदू धर्म भी कहता है। तब बताइए, हिंदू धर्म ही सनातन धर्म है, इसके और बाइबल में अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। क्रिश्चियनिटी, हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं, दोनों एक है। अब आइए इस्लाम। इस्लाम में क्या कहते हैं? भाई परब्रह्म एक है, हम केवल उन्हीं को मानते हैं, बाकी को नहीं। ठीक है, बाकी को नहीं मानते, केवल परब्रह्म हैं, लेकिन ये तो मानते हैं ना सब में हैं। परब्रह्म कण में है, हमारे अंदर है, आपके अंदर भी है। तीसरे इस्लाम धर्म में ये है कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी को हम मारेंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं। यहाँ तक कि अगर पेड़ की दत्तवन लेकर के हमें दांत साफ करना है तो एक बित्ता दत्तवन 7 दिन तक करेंगे। ये क्या है? किसी को कष्ट न पहुँचाना। कष्ट क्यों नहीं पहुँचाएंगे? क्योंकि परमात्मा सब में विद्यमान है, हमारे में भी है, आप में भी है, कण में है, पेड़ों में भी है, जानवर में भी है। ये है इस्लाम धर्म। इसीलिए मोहम्मद साहब के जो बेटी के संतान थे, नाती थे, मोहम्मद साहब उनके नाना थे, जो हसन हुसैन का जो सिर काट के अलग कर दिया गया, क्योंकि उनसे कहा गया कि जो खलीफा थे उनकी बात मानिए। वो बोले नहीं, हम सच पर चलेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने बोला कि जंग करिए, लड़ाई लड़िए। कह नहीं लड़ेंगे, हमारे नाना ने मना किया है कि हम लड़ेंगे नहीं। कहें तब हम सिर को धड़ से अलग कर देंगे। कहें कोई बात नहीं, हमें नमाज पढ़ लेने दीजिए, हमें प्रभु से प्रार्थना करने दीजिए। तो उसके बाद उसमें है क्या? यही तो है ना कि हम उस सच को मानेंगे। कभी वार करने के लिए नहीं कहा, हम मर गए लेकिन हम झुकेंगे नहीं, सच के मार्ग पर रहेंगे। इसी को बहुत विस्तार से गीता में कहा गया, जो हम आपको बाद में बताएंगे। तो इस्लाम धर्म कहता क्या है? हम किसी की हिंसा न करें, पेड़ों को भी न काटें, जानवरों को भी न मारें, सबको क्षमा कर दें, किसी के अंदर बदले की भावना न हो। हम अपने मार्ग पर चलते रहें। मार्ग पर चलने में अगर कोई गर्दन भी कटाना पड़े, सिर भी कटाना पड़े, तो कोई बात नहीं। यही तो सनातन धर्म है। यही तो क्रिश्चियनिटी कहती है कि अपने मार्ग पर चलते रहिए, जिद्दोजहद चलते रहिए, उससे हटिए मत, विचलित न होइए। यही तो महात्मा गांधी ने कहा था, कोई कितना भी मारे पीटे, आप आगे बढ़ते चलिए, हम हाथ नहीं उठाएंगे। एक गाल पर कोई थप्पड़
दे तो दूसरा गाल सामने कर दीजिए, ये तो गांधी जी ने भी कहा था। तो याद रखिए, जो ये इस्लाम की शिक्षा वही है, अहिंसा की शिक्षा है। अहिंसा इसलिए शिक्षा दी जाती कि हिंसा है ही नहीं, आप गला काट देंगे, आप मार देंगे। याद रखिए, इसका प्रत्येक तत्व है। पृथ्वी पृथ्वी में चला गया, हवा हवा में चला गया, पानी पानी में चला गया, आसमान आसमान में चला गया, जिसको रूह कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसके साथ चला गया, कोई चीज़ मारा नहीं। ये भ्रम में न रहिए किसी को मार पाएंगे, यानी मरते नहीं हैं हम, अतीत में है, इस समय है, वर्तमान में रहेंगे। ये पूरी तरह से सिद्धांत को मानेंगे तभी तो नहीं डरेंगे। यही तो सनातन धर्म है, यही तो हिंदू धर्म है, यही क्रिश्चियनिटी है, यही इस्लाम है। अंतर कहाँ है तीनों में? जो अंतर पैदा करते हैं उनकी नहीं सुनना है। फिर सिर्फ हम लोग यही बताएं, बस हम ईश्वर के संतान हैं, हमारा एक ही मार्ग है, पैगंबर बनना।